आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, जीवन जीने की कला लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भाग 2 यूनिट 10 सारा जीवन ही साधना बने आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में लक्ष्य के अनुसार साधना पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, साधना शब्द अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता। हमने उसमें अपना अर्थ आरोपित कर दिया है, यह अलग बात है, लेकिन शुद्ध रूप में साधना शब्द अर्थ से परे है। अर्थ उसमें तब आता है जब किसी लक्ष्य, उद्देश्य अथवा क्रिया से जुड़ जाता है। एक आध्यात्मिक संत की क्रिया भी साधना है और विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्री की क्रियाएं भी साधना है। एक मां अपने बेटे के लिए, परिवार के लिए रसोई बनाती है, यह भी साधना है। गृहिणी की साधना का मूल्य यूं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कभी अनसधे हाथों को चौके चूल्हे की शरण में जाना पड़ता है, तब पता चलता है कि वह कितनी बड़ी साधना है। सब प्रकार की कलाओं की सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ती है, अर्थात एकाग्रता पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। परस्पर व्यवहार को सभ्य समाज के अनुकूल बनाने के लिए बचपन से ही संस्कारों द्वारा साधना करनी पड़ती है। प्रेम, उदारता, सेवा, भावना आदि गुणों के लिए भी निरंतर साधना करनी पड़ती है। व्यापार व्यवसाय में भी सैकड़ों बातें ऐसी हैं जो बिना अभ्यास के और बिना परिश्रम के साध्य नहीं होती। इसमें भी साधना की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि साधना का कोई एक प्रकार या एक नियम नहीं, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग भी हो सकता है। गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही सत्य की साधना में बीत रहा है। वे जीवन भर सत्य के प्रयोग करते रहे। उनकी हर प्रकृति के पीछे सत्य का आग्रह रहा करता था। महात्मा कबीर ने अपने पद में यही बात कही है। उन्होंने जब देखा कि लोग अमुक अमुक क्रियाओं या परंपराओं को ही धर्म, कार्य और साधना मानते हैं और उतना सा करके समझते हैं कि साधक बन गए, तो उन्होंने मशाल हाथ में लेकर साधना मार्ग को प्रकाशित किया। लोगों की आंखें खोलने का प्रयास किया कि हमारी वे सारी क्रियाएं, धर्म क्रियाएं, साधनाएं, वे सारी क्रियाएं धर्म क्रियाएं, साधनाएं हैं जो हम सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक और निद्रा में भी करते हैं। साथियों, साधना को सिद्धि का रूप तभी प्राप्त होता है जब वह सहज हो जाती है। कबीर कहते हैं, मेरा चलना ही प्रभु की परिक्रमा है और कुछ भी करना सेवा ही है। मेरा सोना ही दंडवत है और कुछ बोलता हूँ वही जप है। जो सुनता हूँ वही प्रभु का सुंदर रूप है। साथियों, कबीरदास के इस पद से एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए और नित्य जीवन की समस्त क्रियाओं
हमें नित्य जीवन की सभी क्रियाओं में उसी विराट विष्णु की लीला, उसी विराट विभु की लीला का, विराट विश्व की सेवा का रस प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति। आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे जीवन साधना का संबल आचरण क्या हो। आइए जानते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।